हाँ हाँ बेटा हाँ अरे देवा पड़ा मम्मी से फोन करा बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। मंदिर में थोड़े तू रुक जा। हाँ रुक जा दे मम्मी से बात कर। अरे बेटा वीडियो मत बना, तो फोन करे। पुलिस से रुक जा। मैं उबा यार हाँ देवा वीडियो बना। हाँ वीडियो बना देवा अरे बेटा वीडियो बना देवा देवा हमारा घर से वीडियो से तू ये को ध्यान हाँ डाल रुक जा बेटा वीडियो बना काम आएगा। सारा लाडा खोटा रह गया तेरे मैं तो लाडा खोटा मैं लाडा को जब मार नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप सभी को जानकर दुख होगा कि किसानों के लिए जीने वाले विकास शर्मा को उन्हीं के पिता हरिराम शर्मा चाचाओं के द्वारा जानलेवा हमले किए जा रहे। गृह मंत्री व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन है कि ऐसे शख्स को सुरक्षा प्रदान की जाए। चाचाओं के द्वारा कई बार जानलेवा हमले हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पूरनमल शर्मा, कानाराम शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, राम प्रकाश शर्मा। अमित लहरी की रिपोर्ट। मैं अमित लहरी, संवाददाता BTF न्यूज इंडिया। आज हम ऐसे शख्स के पास आए हैं जो किसानों के लिए जीते हैं, किसानों के लिए मरते हैं। ऐसे किसान जो गरीब किसान हैं, जिनकी खेती के लिए अपने राय देकर उनकी उपजाऊ ज़मीन को किस तरीके से उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ऐसे शख्स के साथ इतना ज़बरदस्त खिलवाड़ किया जा रहा है और इनके ऊपर कई हमले हो चुके हैं। आज मैं माननीय गृह मंत्री राजेंद्र यादव साहब व मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, ऐसे शख्स को जो किसानों के लिए जीते हैं, उनकी रक्षा के लिए आप सुरक्षा दी जाए व उनको मुआवजा दिया जाए। ऐसे शख्स की हमें भारत को, राजस्थान को बहुत ज़रूरत है। हम अब आपको इनके सिर मुख से बोलेंगे, महाराज बताएंगे कि किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है परिवार के साथ, परिवार के लोगों द्वारा। सबसे पहले मैं भारत के सभी किसानों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब लोग है ना जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती का करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे में उन राजनेताओं का और पत्रकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, तो देश के लिए आप भी एक तरह की जंग लड़ रहे हो। सबसे पहली बात यह है कि मेरे जीवनी की बात मैं बताने जा रहा हूँ कि 3 साल पहले मेरे पिताजी और 5 भाई है, ठीक है। अब ये 5 भाई अधर्म, इनके अंदर सब गुण है, तानाशाही, अधर्म, अन्याय, हर चीज़ का इनके अंदर गुण है, ठीक है। मेरे को इन लोगों ने 3 साल पहले फार्म हाउस से मेरे ही फार्म हाउस से निकाला था और मेरे ही फार्म हाउस के ऊपर मेरा जो एक मकान बनाया हुआ था वो भी मेरा बनाया हुआ था, वो भी हड़प लिया था। चलो ठीक है, उन्होंने हड़प लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ से फार्म हाउस से मेरे को निकाल दिया 3 साल पहले। अब 3 साल बाद के अंदर मैंने सोचा मैं क्या करूँ। अब मैं इसके लिए मेरे पास कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, घोड़े सब मेरा छीन लिया था उन लोगों ने, कुछ भी नहीं दिया था। मेरे जेब के अंदर ओनली एक 500 रुपये था और एक मेरे पास एक छोटा सा एक चैनल था, यूट्यूब चैनल, उसका नाम था फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल, ठीक है। और भी किसान थे जो मेरे टच के अंदर थे। मैंने ये एक बात सोच लिया कि ये जो किसान है वही मेरा परिवार है, वही मेरा माँ बाप है, वही मेरे बच्चे हैं। मैं उन किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देता गया, वो आगे बढ़ते गए किसान, और जब वो किसान आगे बढ़ते गए तो वो मेरे को भी आगे बढ़ा लिया और आज मैं अच्छा कमाने लग गया, अच्छा सब करने लग गया। बाप दादाओं की जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो मेरे पास 1 इंच भी पुश्तैनी ज़मीन नहीं है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो मकान देख रहे हो आप, ये जो मकान देख रहे हो, ये मकान इस जगह पे ये आबादी का ये मकान है, ये देख लीजिए आबादी भूमि है ये पूरी, और ये आबादी भूमि है पुश्तैनी। अब इसको पुश्तैनी मंदिर की आबादी कर सकते हो। ये मंदिर की ये सामने देखो, इसे आबादी भूमि के सामने ये है हनुमान जी का मंदिर, ये देख लीजिए आप, ये हनुमान जी का मंदिर है, ये देख लीजिए आप। अब इसमें यह है कि जो आदमी इस हनुमान जी का मंदिर की सेवा करेगा वो यहाँ पे इसी ज़मीन का उपयोग करेगा। मैं होश जब तक संभालूँ बचपन से होश संभालूँ जब से अब तक मैं इस हनुमान जी की मंदिर की पूजा करता आ रहा हूँ और मेरा परिवार यहाँ रहता आया है इसी आबादी भूमि के ऊपर। अब ये है कि यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एक मकान मैंने और बना रखा है दूसरी तरफ, परंतु 2 मकान बना रखे हैं,
परंतु इस मकान का मैं आपको स्टोरी चल रही है इस मकान की। अब ये जो आबादी भूमि के अंदर ये मकान है, आप देख रहे हो, इधर मेरा टैंकर खड़ा है ना, इधर ट्रॉली खड़ी है, इधर मेरी जीप खड़ी है, इधर मेरी एक छोटी सी गौशाला है जिसमें 4-5 गायें हैं आना यहाँ पे हैं, ये देख लीजिए, ये बंदी हुई है 4-5 गायें हैं, ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये गायें हैं। और ये इधर आप देख रहे हो, इन गायों का गोबर से मैं केचुआ खाद बनाता हूँ, ये देख लीजिए आप, पेड़ों की छाँव के अंदर ये केचुआ खाद मैं यहाँ बनाता हूँ। और भी मकान के अंदर आप देखोगे तो उधर है ना जैविक खेती संबंधी सामान भरा है पूरा। परंतु ये जो परिवार मेरा है तो यहाँ से मेरे को निकालना चाहते हैं, मेरे को यहाँ से निकालने, मतलब मार पीट की जाती है, जिसका वीडियो में आप देख लीजिए, मैं क्लिप दूंगा आपको। तो ये लोग मेरे को आए दिन मारते हैं, पीटते हैं। मैं महाराज आपको यहाँ रहते हुए कितने दिन हो गए? मेरे को ये मैं यहाँ बचपन से रहता आया हूँ, बचपन से मेरी पैदाइश ही यहाँ से है। मेरे पिताजी और कोई नहीं रहता है यहाँ पे, कोई भी नहीं रहता है। आप और आपका परिवार? मैं और मेरा परिवार पिछले यहाँ से 20 साल से रह रहे हैं। परिवार के अंदर जैसे कि आपकी वाइफ और आपके बच्चे? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी वाइफ और मैं, 4 मेंबर यहाँ रहते हैं। अब इसी जगह पे, अब यहाँ पे मैं गेस्ट हाउस बना रखा हूँ। जैसे बाहर किसान को ट्रेनिंग लेने आता है मेरे पास, ठीक है, कोई किसान आ गया यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, गुरुजी मेरे को कुछ जैविक खेती सीखना है, मैं वहाँ उसको कहाँ रोकूंगा? तो मैं हाँ, तो पीछे तो एक और मेरा मकान जहाँ पे मैं रह रहा हूँ है ना, और एक 3 मकान मेरे, तो एक बीच के अंदर है ना तो मकान बना हुआ है, तो उसमें तो ये लोग है ना कब्जे का आए दिन कब्जे करते रहते हैं। वो तो डिस्प्यूट चल रहा है, कोई बात नहीं, वो तो हड़प लिया एक तरह का, उसमें तो ये लोग कब्जा कर लिए मान के चलो, ठीक है। अब ये तीसरा जो मकान है ये देख रहे हो, ये कंप्लीट यहाँ पे गेस्ट हाउस है। यहाँ पे बाहर का जो किसान आता है वो रुकता है यहाँ पे, है ना। तो मतलब मेरे पास जो भी संपत्ति है ये क्या करते हैं लोग, मारते हैं, पीटते हैं, कूट के और ये छीन लेते हैं ये लोग। अब मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। आज की तारीख के अंदर मेरे पास पुश्तनी जमीन जो भी है, जो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ, ये पुश्तनी, ये पुश्तनी हनुमान जी की जमीन समझो आप। अब इसमें नियम ये है, जो हनुमान जी की सेवा करता है, पूजा करता है, वो यहाँ पे रहता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज, जैसा कि आपके परिवार के लोगों द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उनके क्या क्या नाम है? मैं उनके सबसे बड़ा मेरे पिताजी है हरिराम शर्मा, दूसरा नाम पूर्णमल शर्मा, तीसरा है कानाराम शर्मा, चौथा जगदीश प्रसाद शर्मा और 5वां है राम प्रकाश शर्मा। ये विकलांग है पर ये बहुत डेंजर है। पर ये 5 मिलके और 5 को इनके रिश्तेदार और फैमिली बहुत बड़ी है। और ये मैं अकेले पड़ जाऊँ तो ये कम से कम बहुत सारे गैंग है, पूरी गैंग। अब ये अटैक करती है तो मैं अकेला। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरे परिवार के पास में भी नहीं भटके। सरकार से ये मैं चाहता हूँ कि ये जो जमीन है, ये मैं दिखा रहा हूँ अभी ये दृश्य, इसका भी ये फर्जी पट्टा बना रखा है, मतलब अपनी पत्नियों के नाम से फर्जी पट्टा बना रखा है। मेरे को पता चला अभी। जबकि ये जमीन तो पंचायत के अंदर आती है। ये पंचायत की है, पर आबादी है। आबादी का मतलब होता है जो यहाँ पे रहता है, जिसका कब्जा है, उसकी जमीन रहती है। अपन ये मान के चलो, ये पुश्तनी हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं रह रहा हूँ तो ये मेरी हो गई। अगर मान लो ये लोग बंटवारा करना चाहते हो तो और भी कोई पे मकान है, कोई भी और भी मकान है, सभी चीज़ों सभी मकानों से बंटवारा कर लो। करीब ये मान के चलो 5-6 मकान है पूरे बने हुए हैं कंप्लीट। एक कोई पे 3 मकान बने हुए हैं, जहाँ पे कानाराम जगदीश रहते हैं वहाँ पे 3 मकान बने हुए हैं। जहाँ पे हरिराम जी और राम प्रकाश और पूर्णमल है वहाँ पे है ना 2 मकान बने हुए हैं, 4। एक गाँव के अंदर पुराना मकान है 5, है ना। और ये छठा, ये मान लो ये पुराना दिया है ना, दादा की संपत्ति में पोता का अधिकार तो रहता है ना। तो मैं इसको यहाँ से, मेरे बच्चों को अगर यहाँ से खाली करा देगी आबादी भूमि के पास, उधर तो मैं सरकार की जमीन पर रह रहा हूँ, कभी भी मान लो सरकार ने खाली करा दिया, ठीक है, तो ये तो मेरी आबादी भूमि है, मैं मेरे बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगा। ये थे साथियों विकास शर्मा जी, जिन्होंने अपनी आज दास्तान बताई, जो किसानों के लिए जीते, किसानों के लिए मरते। आज ये ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको न्याय दिलाए, स्थानीय थाने को यहाँ पर पाबंद किया जाए कि इनको यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि इनके बच्चों को और इनको जान का खतरा है। मैं अमित लहरी, कैमरामैन धीरज के साथ।